ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात हो रही है G20 सम्मेलन को लेकर। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसकी तैयारियां जो है भव्य तरीके से की गई हैं। देश के लिए ये सम्मेलन कितना लाभदायक रहने वाला है, हर एक मोर्चे पर, आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक मोर्चे पर ये सम्मेलन भारत को कौन सी नई ख्याति यहां पर देने वाला है और कितना लाभ इससे देश को होगा, इन तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद दत्त विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जैन अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मोहित जैन जी, आपका स्वागत है खबरफास्ट पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे मैं जानना चाहूंगी मोहित जी कि आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए ये मंच जो है वो कितना ज्यादा आप देख पा रहे हैं कि लाभप्रद होगा। कायनात जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहित जी की आवाज में बहुत ज्यादा इको है, दुरुस्त हम चाहेंगे जल्दी से समस्या को किया जाए। विनोद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मोहित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, अभी भी हम आपको नहीं सुन पा रहे मोहित जी। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अफ्रीकन संघ है, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करने को लेकर प्रखर रूप से भारत की तरफ से आवाज उठाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस एजेंडे को भी शामिल करेंगे इस शिखर सम्मेलन के दौरान? विनोद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। तो आपको बता दें कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। समूह में 19 देश सदस्य हैं और ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। मोहित अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मुझे कायनात जी आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है मोहित जी, जरा जल्दी से बताएं कि आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए ये जो मंच है वो किस तरह से लाभदायक रहेगा। देखिए कायनात जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि G20 की जो मेजबानी हमारा देश, हमारा भारत जो करने वाला है 9 सितंबर और 10 सितंबर को, जिसमें देश के और पूरे विश्व के अलग अलग राष्ट्र मेहमान हमारे यहाँ पर पधारने वाले हैं। ये G20 समिट जो है ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि अब इसको अंतरिक्ष भी देखने लगा है कि कहीं ना कहीं भारत अपनी मौजूदगी अंतरिक्ष में भी दर्ज करा रहा है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा एक निर्णायक सिद्ध होगा। आने वाला इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो शायद अभी देखने को ना मिले, आने वाले 1-2 सालों में इसका इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी आज अपने अलग अलग विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आने वाली भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा देश शामिल होगा। तो ये उसके लिए एक बेहतरीन कहीं ना कहीं स्टेप होगा इंडियन इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। देखा जाए टूरिज्म को आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आप देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, जब विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके दिग्गज नेता जब यहाँ पर दिल्ली हमारे देश की राजधानी में आकर अपना कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं किसी मुद्दों पर बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत अच्छी छवि है जो इसकी अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत और बेहतरीन बनाने वाली है। जी कायनात जी। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से यूरोपीय संघ जो है एक सदस्य है इस G20 समूह का, उसी प्रकार से अफ्रीकन जो संघ है उसे भी शामिल करने की जो वकालत है वो भारत की तरफ से की गई है। क्या इस बार लगता है कि भारत में वो कन्विंसिंग पावर है कि वो दूसरे जो इसके सदस्य देश हैं उन्हें इस बात पर राजी करने में कामयाब रहेगा? देखिए, पूरे विश्व की निगाह जो है वो अफ्रीका के ऊपर है, क्योंकि हालांकि इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन जिस तरह के रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, अगर आप देखें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है या और भी इजिप्ट में अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे, तो हर एक जो विश्व शक्ति है उसकी नजर अफ्रीका पे है। क्योंकि अफ्रीका, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि भाई दार एस सलाम जो है
तंजानिया की, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रहेगी। और आप ये देखिए, आईआईटी मद्रास का एक हमने अभी ओवरसीज कैंपस खोला है ज़ांज़ीबार में, तंजानिया में जी। तो ये इस तरह की जो पहल अभी की जा रही है और जिस तरह से भारत अपना वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि अगला जो कॉन्टिनेंट है वो सबका फोकस अफ्रीका पे है। तो अगर ये अफ्रीकन देशों को अगर इसमें सम्मिलित किया जाता है तो इसका जो दायरा है वो बढ़ेगा और भारत भी इन देशों की मदद कर सकता है, जिससे उन देशों की भी भलाई होगी, मानवता की भलाई होगी। और जैसा कि G20 का देखिए उसका जो मोटो है वो वसुधैव कुटुंबकम है। भारत ही एक ऐसा देश है कायनात जी जहां हर पूजा के बाद, हर इबादत के पास ये कहा जाता है कि साहब विश्व का कल्याण हो। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। तो भारत जो विश्व गुरु लोग कह रहे हैं तो वो गलत नहीं है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जितने भी इस तरह के सम्मेलन हैं या जितने भी इस तरह के समूह हैं, भारत ने हमेशा सबकी समानता, सबकी जो विकासशील प्रगति की ओर ध्यान दिया है। बिल्कुल। तो ये माना जा सकता है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद जो है भारत का जो रुतबा है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बढ़ने वाला है और विश्व आज नजरें जमा करके, गड़ा करके भारत की ओर देख रहा है कि किस प्रकार से इस शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी भारत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस समूह के 24 साल बाद, इसके गठन के 24 साल बाद जो मेजबानी का अवसर है वो भारत को मिला है और भारत ने भी पूरी कोशिश यहाँ पर की है इस समूह को, या इस समूह के शिखर सम्मेलन को यादगार बनाने की। देखने वाली बात यही रहेगी कि जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है, इससे भारत की जो ख्याति है वो पूरे विश्व में और कितनी ज्यादा बढ़ती है और स्थापित होती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।